Love the media who stood by the fucking everything that has been happening. Not a lot of people did it. A lot of people were sold out because the media paid them to say what the government wanted to say. But the people and the journalism, you can say that the journalism is still alive just because of people like you who stood by the protest and said and recorded everything which is actually true. Thank you so much. और जो लोग घर पे बैठ के चुपचाप देख रहे हैं ना ये चीजें, पता लग गया है किसके बाप दादा ने अंग्रेजों का साथ दिया था आज के टाइम पे। जो लोग यहाँ पर आए उन्होंने इतिहास रच दिया, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रोटेस्टर्स हो, चाहे कुछ भी हो। So you just know that the power of people is greater than the people in power. So yeah, that is it. थैंक यू सो मच। आज लोकतंत्र की जीत हुई है। डेमोक्रेसी इज व्हाट हैज वन टुडे। द स्टूडेंट्स हैव वन टुडे, द यूथ हैज वन टुडे, एंड टू एवरीबॉडी हु केम हियर, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू, द कैमरा मैम। दिस इज सो ग्रेट दैट यू हैव बीन हियर सिंस द फर्स्ट डे। 30 दिन यहाँ पर रोज आना और इतनी गर्मी और सबसे सब लोग यहाँ पर अच्छे तो नहीं होते हैं, हर चीज को फेस करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। A huge round of applause for the journalists here. Thank you so much. तो मैंने जैसे जी आपका और संजय शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम वही देखते हैं और उन्हें ही फॉलो करते हैं। संजय शर्मा हमारे संपादक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत, जो आप रिपोर्टिंग करते रहे। आपने 24 घंटे रात दिन बारिश कुछ नहीं देखा, सिर्फ बच्चों के लिए। आपका इसमें कोई हित नहीं था, लेकिन सिर्फ बच्चों की जो आपने की है बहुत बहुत। शाहीन खान मैम, आपको भी हम बहुत देखते हैं, आपकी भी न्यूज़ बहुत देखते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सपोर्ट करा, आपने यहाँ पे आके बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मीडिया का भी एक अहम रोल रहा है। जब 18 तारीख को, उससे पहले हमने कभी, क्योंकि मैंने इसको डे नाइट कवर किया है, कभी हमने गोदी मीडिया को ग्राउंड पर नहीं देखा। जैसे ही सोनम वांगचुक को उठाया गया, उस ठीक टाइम पे जब वहाँ कोई नहीं था, कोई और नजर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया, जिसने दिखाया कि कैसे यहाँ पर तमाम जो एंटी नेशनल बैठे थे, सोनम वांगचुक बीमार थे, उनको जबरदस्ती बिठाया जाए, तमाम चीज़ें दिखाए। 20 तारीख को तमाम गलत पिक्चर यहाँ से उठाने की कोशिश की, लेकिन हम और हमारे जैसे कई जर्नलिस्ट यहाँ बने रहे, सच दिखाया। और आज सच का जो कह सकते हैं फल जो है हम सबके सामने है। लगे हाथ गन्ना मंत्री का भी जूस निकाल दो। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नितिन गडकरी, इथनॉल मंत्री। हाँ, ये तो आपसे चीटिंग करेंगे ना, आपने कहा था सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा। ये तो नंबर स्टार्ट हो गया, नंबर स्टार्ट है इस बार। आप लग रहा है ना कि एवरेज निकालने के लिए शोरूम जाना पड़ता, हम तो गाड़ी से खुद निकालते हैं। बट ठीक है, अब वहीं पे जाके निकलवाएंगे सबकी। मतलब जनता तैयार है। जब स्टार्टिंग थी, ये स्टार्टिंग थी। लड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है सेम। देखते जाइए, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे होता है क्या पीएम मोदी का नंबर भी लगने वाला? उनका भी नंबर लगेगा, इनके बाद उनका ही नंबर है। इसके साथ गलत करेगा सबका नंबर आएगा, उनका भी नंबर लगेगा, इसके बाद उनका ही नंबर लगना, वो भी नहीं बचने वाले। यहाँ से सोचा था जिस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए पूरी तंत्र मंत्र लग गया था, मीडिया लग गई थी, वो इतनी आगे तक बढ़ेगा और इस तरह से सोचा था, तभी यहाँ तक पहुँचा। किसी ने सोचा होगा तब प्रोटेस्ट यहाँ पे पहुँच पाया। अगर कोई सोचता नहीं तो पहुँचता भी नहीं यहाँ पे। पहले से ही लोगों ने सोच लिया था कि यहाँ तक पहुँचेगा और ये नौबत भी आएगी, वरना संविधान लिखा था वो ऐसे ही नहीं लिखा था। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि नेता क्या करेगा आगे चल के। इसीलिए इतिहास में दर्ज होना चाहिए। ये अकेला ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें किसी की वैसे मदद नहीं ली गई। युवाओं ने अपने दम पे सरकार के घुटने टिकवा दिए। मोदी जी का घमंड चूर चूर हो गया और आगे इसी तरीके से ये बस शुरुआत है। आगे जो गलत होगा उसका विरोध इसी तरीके से होगा, उसे हटना पड़ेगा। आगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी जैसे गडकरी जी का भी इस्तीफा लेना चाहिए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा है। जो युवा लोग हैं, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार देना चाहिए। इन सब भी मुद्दों पे प्रोटेस्ट होगा आगे। नहीं, आवाज थमने वाली, आवाज थमने वाली, आवाज कभी नहीं थमने वाली मैम। जब जनता को सताया जाएगा, हर एक इंडियन अपने हक के लिए लड़ाई में खड़े होंगे। डंडे भी खाने पड़ेंगे। बिल्कुल, हम खाने को तैयार है और जेल भी जाने को तैयार है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोदी मीडिया ना बनने के लिए। जो आपने हमारा साथ दिया है वो किसी ने साथ नहीं दिया। देख लिया, मीडिया को भी देख लिया, आगे पिटते हैं ना वो यहाँ पे, लेकिन आपका इसलिए धन्यवाद क्योंकि आपने हमारा कोई बात नहीं सुनने वाला था। एक बच्चा सिंगल क्या कर सकता है यहाँ पे, लेकिन जो आप हमारे लोग पीछे आए हैं ना, उसकी वजह से भी ये प्रोसेस इतना आगे जा पाया, वरना नहीं जा पाता इतना आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस हौसला अफजाई के लिए। आंदोलन के बाद भारत का ये सबसे बड़ा जन जी आंदोलन था, जिसमें ये बीजेपी सरकार कहती थी सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते, इस्तीफा देकर दिखाया। जो ये कहते थे मोदी सरकार कभी झुकती नहीं, उनको झुका के दिखाया। मैं तो यही कहूँगा मोदी अब भी जाग जाओ, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी नीतियाँ बनाओ, शिक्षा को बिल्कुल फ्री किया जाए। आने वाला आंदोलन
सीजेपी पार्टी से भी निवेदन करेंगे शिक्षा को बिल्कुल फ्री किया जाए, ताकि शिक्षित होगा भारत तो विकसित होगा भारत। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? आज देश की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। मैम ये जो रिजग्नेशन आज हुआ है ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बस इनकी ऐंठ थी जो कि ये मानने को तैयार नहीं थे। आज एक मैसेज बहुत क्लियर गया है कि ये सो कॉल्ड 56 इंच का जो इंसान था जिसने 36 का आंकड़ा पार रखा था स्टूडेंट्स के खिलाफ, आज उसे झुकना पड़ा। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ इस पूरे प्रोटेस्ट से और आज के रिजग्नेशन से गया वो ये है कि झुकता है तानाशाह झुकाने वाले चाहिए, और झुकाने वाली आज ये पूरी ताकत थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ रिजग्नेशन के बाद जो है वो मामला ख़त्म नहीं होता है। अब यहाँ से कैसे गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम करेगी, एजुकेशन को लेके कैसे काम करेगी, ये बहुत बड़ा मैटर है। ये बहुत बड़ा मैटर है। और ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर जो है want to show this tweet to Mr. Narendra Modi and just want to remind him, just look at this whole tweet please. I just want to request, thank you. ठीक है, तो देखिए सब लोग यहाँ पर अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। बने हुए वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है और ये तस्वीर बेहद खास है कि ये जेंजी है। कुछ लोग बात कर रहे हैं। तो आई थिंक जो जितना भी गुस्सा था लोगों का, ये मोर देन एजुकेशन तो था ही, इट्स अ बिगिनिंग, बट अकाउंटेबिलिटी का इशू था। सो वी हैव बीन सीइंग कि न्यूज़ चैनल्स एंड अदर मिनिस्ट्रीज वो लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। बट एवर रॉन्ग इज हैपनिंग इन द कंट्री, नोबडी इज टेकिंग द एक्शन। तो क्या लग रहा है ये पिछले 12 सालों का गुस्सा था? यस, ये 12 सालों का गुस्सा था जो धीरे धीरे बॉइल्ड अप हो रहा था और बिल्ट अप हो रहा था। वी ऑल बिलीव इन मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन्होंने 2011 के टाइम पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, एट दैट टाइम दे शोड द रियल पिक्चर ऑफ द ग्राउंड। बट दिस ईयर इट इज़ वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट। वो एक डिफरेंट ही नैरेटिव रन कर रहे हैं कि दीज स्टूडेंट्स आर टेररिस्ट, एंटी नेशनल। हाउ कैन द इंडियंस बी टेररिस्ट एंड एंटी नेशनल? अगर ये टेररिस्ट है तो दिस इज होम मिनिस्ट्री फेलियर, तो होम मिनिस्टर को अकाउंटेबल। आप लोगों के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड कूडोज टू यू, जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी और ट्रुथ दिखाया। पीपल हैव लॉस्ट देयर फेथ इन मेन स्ट्रीम मीडिया। इट्स जस्ट दैट कि यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और आज जो डिजिटल मीडिया है उसके भरोसे ही आज हमारा ट्रस्ट जो है बिल्डअप है। हम लोग डेमोक्रेसी में बिलीव कर पा रहे हैं, एंड जो ये रिजल्ट है, जो आउटकम है, ये आप लोगों के सपोर्ट से ही हुआ है। आई बिग गोडोज टू यू। 18 और 20 को सच नहीं दिखाता सोशल मीडिया, तो क्या ये खत्म हो चुकी होती पूरी लड़ाई? देखो, अगर सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिपेंडेंट हैं जो लोग, वो तो अभी भी वही नैरेटिव बिलीव कर रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये तो नक्सलवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, वट एवर दे से। अगर आप नहीं होते, अगर इंडिपेंडेंट मीडिया ना होता, अगर रील्स ना होती, अगर सोशल मीडिया ना होता, तो ये प्रोटेस्ट बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होना था। हमें जब हम घर बैठे थे तो हमें आपके चैनल से, हमें इंडिपेंडेंट मीडिया से, हमें सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि ओके रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे। पीसफुल प्रोटेस्ट को आतंकी दिखाया गया, बताया गया। कुछ थे भी, एंड मैं कह रहा हूँ कि वो प्लांटेड थे। जो भी लोग वहाँ पे नॉन पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहली बात तो वो हमारे पार्टी नहीं थे, वो एक डिफरेंट कोई आइडियोलॉजी के डिफरेंट सारे नैरेटिव को सोशल मीडिया ने, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ने ख़त्म कर दिया। अगर इंडिपेंडेंट मीडिया ना होता तो ये सक्सेसफुल ना होती, और आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना देते, और आज हम एंजॉय ना कर रहे होते। एंजॉय नहीं कर रहे होते। थैंक यू हिमांशु जैन, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच सर। आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर क्या है, ये क्या कह रहे हैं आप? कह नहीं रहे हैं, बस जस्ट एक सटायर है, एक प्रॉप के जरिए, और कुछ नहीं, बस एंजॉय कर रहे हैं। और इनको भी ले आए हुए हैं। ये गायब थी पूरे प्रोटेस्ट में। ले आया ना, ले आया। क्या कह रही है अभी? क्या अभी भी इनको दहशतगर्द? अभी ये ऑब्जर्व कर रही हैं कि प्राइम टाइम में क्या चलाना है, वो जो मास्टर स्ट्रोक है उसको कैसे बनाना है। क्या दिखा सकते हैं? मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, ठीक है, के लिए रील बनाए, उनसे विश्वास जीता, इस तरह से दिखा सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये देखेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी क्या जीत हुई है, और ये सिर्फ एक शुरुआत हुई है। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, एक ये मीडिया और एक इंडिपेंडेंट मीडिया जिसने यहाँ लाठियां भी खाई, बारिश धूप सब कुछ साफ सच यहाँ से एक दिखाया हमने। इंडिपेंडेंट मीडिया ने ही तो ये इसको खबर को स्प्रेड किया, ठीक है।
ठीक है, तो लोग यहाँ पर आए हैं। क्या हाल चल रही थी ये गोदी मीडिया नहीं दिखा रही थी, ये इंडिपेंडेंट मीडिया ने इसको गांव-गांव तक, जन जन तक, यहाँ जो आंदोलन और पूरे देश भर में जो आंदोलन चल रहा है वो उन्होंने, इंडिपेंडेंट मीडिया ने पहुँचाया हुआ है। गोदी मीडिया का इसमें कोई भी योगदान नहीं रहा है। उन्होंने शुरू से आखिरी तक सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हुआ है। और ये जो सिस्टम इतना सड़ चुका है, अगर गोदी मीडिया अपना काम कायदे से करता, ढंग से करता, जिम्मेदारी से करता, लॉयल्टी से करता, तो ये नौबत नहीं आती। ना लोग यहाँ आते हैं, ना इस्तीफे की बात होती, बहुत पहले बहुत कुछ ठीक हो जाता, ऐसा ही कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? नहीं, ये जेएनजी समझदार है, किसको हम कह रहे हैं, गुल्लू समझदार तो हम भी है जिसकी तरफ। तो आप भी समझ गई ना। इनकी एक उपाधि और है, BND। वो क्या है? ये कैमरा, वो माइक हटाइए, मैं आपके कान में क्या कहती हूँ। चलिए समझ गए हम। क्या कहेंगे, मीडिया ने बहुत कोशिश की, दहशतगर्द बैठे हुए, एंटी नेशनल बैठे हुए, प्लांटेड है, प्रोपेगेंडा है। मीडिया हर चीज तो जान जाती है कि कौन क्या कर रहा है, क्या कैसे हो रहा है। आज तक इतना बड़ा बड़ा मुद्दा उठा, उसके बारे में मीडिया आज तक कुछ नहीं बता पाई। जेएनजी उठते हैं तो उनको आतंकवादी, दहशतगर्द कुछ भी बोल दिया जाता है। ये तो पूरे हिंदुस्तान को बोल दिया, अगर से मोदी के खिलाफ कोई भी बोलेगा वो दहशतगर्द हो जाएगा। आप मोदी मोदी करते रहिए, आप सबसे बड़े देशभक्त हैं। तो क्या उस मीडिया की भी हार हो गई है यहाँ पर? उसके लिए भी एक सबक, एक लेसन। मीडिया अगर से आना चाहे तो उसकी भी जीत हो सकती है, मगर ये अब अपनी तरीके से जो काम पहले होते था उसी तरीके से काम करना स्टार्ट करते, हम फिर एक्सेप्ट करेंगे। मीडिया के खिलाफ क्या कहेंगे? हमारे जैसे प्लेटफॉर्म 4 PM, शाहीन खान, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर रहे जिन्होंने हर मुद्दे की बात उठाता है, सच को सच दिखाता है, झूठ को झूठ दिखाता है, तो उससे अलग चीज़ है। और गोदी मीडिया एकदम सरकार की पिट्टू बनी बैठी है। आप 4 PM कोई सा भी हो, ये हमारी हक की आवाज़ उठाते हैं, दिखाते हैं, अच्छी बात है। तुम तो फिर भी सच दिखा रहे हो। अभी दोपहर में आते हैं ना, दोपहर में पीछे कई मीडिया पीछे आप देख लेना, उनके टांगों पे डंडे लगे। 20 तारीख की जो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। बाज नहीं, आज पता 20 तारीख की कुर्सी टूटी हुई थी, ठीक है। आज वो फेक न्यूज दिखा रहे हैं कि आज ये कुर्सी टूटी है, स्टूडेंट ने तोड़ दी। अच्छा, अभी भी झूठ फैलाया जा रहा था उधर। फिर अभी उनको मार के क्या कहोगे ऐसी मीडिया के लिए? मैं तो कह रहा हूँ तुम रियल दिखा रहे हो, जैसे ऐसे लाइव दिखना चाहिए। ये हर चीज नहीं कि पहले की जो चीज टूटी हुई है तुम बाद में दिखा रहे हो कि ये अभी तोड़ी है स्टूडेंट्सों ने। उस मीडिया के अरमानों में पानी फिर गया जो इसको पूरी तरीके से खदेड़ना। फिर क्या, पिटाई खाकर गए हैं, अभी भी पीछे बैठे होंगे, पिटाई खाकर गए हैं। देखिए ये एक है पूरी तरीके से। तुम तो फिर भी लाइव दिखा रहे हो, तुम्हारे लिए तो देखो अच्छा ही कहना चाहूंगा, तुम बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे हो, ठीक है। सच्चाई लोगों के पास जाती है, घर पे सब देखते हैं। इधर आजकल तो तुम 1% होगा 100 में से जो सच्चाई दिखाता है। बाकी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे 4 PM को। लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके तो ऑलरेडी बहुत है, अब कितने चाहिए? और हो जाने चाहिए ना, जब सच दिखा रहे तो बढ़ना चाहिए। नहीं ठीक है, आपकी रीच अच्छी है, आप हमारे व्यूअर हैं। हाँ, आई एम वन ऑफ योर व्यूअर्स एंड आई मतलब आज़ादी की जंग में ना इंडिपेंडेंट मीडिया ने ही काम किया है। ये सॉर्ट ऑफ एक आज़ादी की जंग थी, उसमें आज़ाद मीडिया जो उसी ने काम किया है अपना। जो गोदी मीडिया है वो तो कुछ कर नहीं पाया ना, उनको अंदर एंट्री मिल पाई सही से। जो छुप छुपा कर आए वो भी धक्का खा के बाहर गए और स्टूडियो से अपना काम करते रहे बस। या तो दहशत ये तो मतलब स्टूडियो से तो उन्होंने ये कर रखा है, स्टूडियो जो है उनका एक वॉर जोन है, एक वॉर स्पेस क्रिएट कर रखा है जहाँ से वो मतलब अपना मिसाइल्स रॉकेट छोड़ते रहते हैं। जो लोग अभी टीवी पे बसे हुए हैं उनको लगता है यही सच है, उनको उसके बारे में क्यों धक्का लगा होगा, उन्होंने सोचा होगा और लाठियां पड़ेंगी। धक्का तो मैं छोटा वर्ड समझता हूँ, एक जोर का थप्पड़ जरूर पड़ा है उनको। एक थप्पड़ इस तरह से पड़ा है कि अब तक वो जितना इस चीज़ को मतलब कॉन्स्पायर कर रहे थे कि ये बाहर की फंडिंग है, फलाना ढिमकाना, बच्चे यहाँ पे दहशतगर्द हैं, ये है वो है, तो आज जब सरकार ने खुद मतलब एक इतना बड़ा कदम लिया कि रेजिग्नेशन आ गया सीधा सीधा, तो उनके लिए ऑटोमेटिकली बहुत शर्मसार करने वाली चीज़ है कि वो जिस चीज़ को इतना मतलब कचरा कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली उनके आंखों के सामने आ गई। सिर्फ उनके सामने नहीं, जो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे थे या उस मीडिया के फेवर में थे उनको भी ये चीज़ दिखी होगी अब कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलती थी कि सरकार ने इतना बड़ा स्टेप लिया, नहीं तो नहीं लेती। बिल्कुल, देखिए सरकार को मानना हो तो खैर पहले ही मान जाती। दबाव बना, एक कलेक्टिव दबाव बना, चाहे वो मीडिया रही हो, चाहे जेनजी रहा हो, चाहे CJP से जुड़े हुए लोग रहे हों, चाहे देश का LOP यानी राहुल गांधी रहे हो, सब ने कहीं ना कहीं अपने अपना रोल निभाया और जो सच था वो दुनिया के सामने रखा। सरकार प्रेशर
प्रेशर में आए, दबाव में आए, और यही वजह है कि पिछले 48-24 घंटे के भीतर ये सब कुछ हुआ और आज यहाँ पर इतिहास लिखा जा चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। you